बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन में हड्डियों के दर्द की वजूहात क्या होती हैं? इस टॉपिक पर मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है और इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए ताकि लोगों को इसकी अहमियत का पता हो। ख़वातीन की हड्डियों के मसाइल ज़्यादातर या तो अर्ली एज में होते हैं, 20 से कम उम्र ख़वातीन जिनको हड्डियों के दर्द होते हैं, उनमें ज़्यादातर वजूहात जो होती हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। इसकी वजह ज़्यादातर ये होती है कि ख़वातीन दूध का इस्तेमाल नहीं करती हैं, आसान एक्सपोजर नहीं होता ख़वातीन को, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं। तो ख़वातीन में सबसे पहले मैं यही एम्फेसाइज़ करूँगी या यही बताना चाहूँगी कि दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। ज़्यादातर लड़कियाँ ये बोल रही होती हैं कि हमें दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता या हमें एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो देखिए, कैल्शियम की बहुत सारी फ़ॉर्म्स हैं, किसी भी फ़ॉर्म में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेक्स की फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर प्लेन मिल्क इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या चीज़ का फ़ैट फ्री चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कैल्शियम की अमाउंट आपकी बॉडी में जानी चाहिए। और विटामिन डी के लिए एक नेचुरल सोर्सेज सनलाइट है और दूसरी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि अर्ली एज में आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहें। दूसरा, मिडल एज आती है ख़वातीन की, जिसमें चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, ख़वातीन को प्रेगनेंसीज़ होती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनकी 4-4, 5-5 प्रेगनेंसीज़ होती हैं और वो उनके डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान वो ना सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, ना ही दूध का इस्तेमाल करती हैं। तो बच्चा जब आपकी माँ की रहम में होता है तो वो मदर से अपना पूरा फीड एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो डेफिशिएंसी किसको होती है? मदर को होती है। बच्चा तो अपनी ग़िज़ा पूरी ले लेगा, लेकिन मदर अगर उस चीज़ को दूसरे तरीके से डाइट में या किसी भी तरीके से अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपको डेफिशिएंसीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में मदर फीड के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद आप दूध और कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ताकि जो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो आपकी हड्डियाँ रीबिल्ड हो सकें, ताकि आप अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस वक्त तक अपनी बॉडी को मज़बूत बना सकें। तो ये बहुत अहम है। इसके लिए ख़वातीन को चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी ज़रूर करें, और अगर मदर फीड करवा रही हैं 1.5 साल या 2 साल बच्चे को, तो उस दौरान में भी कैल्शियम का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। फिर उसके बाद चाइल्ड बेयरिंग एज के बाद जो ओल्ड लेडीज़ हैं, मेनोपॉजल लेडीज़ हैं, 40-45 की एज के बाद जब आपके हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है और आपकी एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, डाइट कम होती है। तो अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे और आपके हार्मोन्स भी नहीं हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम रेगुलेशन को बहुत अच्छा तरीके से बैलेंस करके रखते हैं, और अगर जैसे ही हार्मोन्स ख़त्म होते हैं, वो 1-2 साल का पीरियड ऐसा होता है जिसमें कैल्शियम बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है बोन्स में। और अगर अपनी बोन्स का आप ख्याल ना रखें तो खोखली हो जाती हैं हड्डियाँ, जिसमें ख़वातीन को फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अर्ली एज में हाथ के फ्रैक्चर्स, कमर के फ्रैक्चर्स और हिप बोन के फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं। यानी कि हल्की सी चोट से अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो ये चीज़ें, ये स्टेजेस ऐसी हैं कि अगर इन स्टेजेस में ख़वातीन अपनी हड्डियों का ख़याल रखें, अपनी डाइट का ख़याल रखें, तो कोई वजह नहीं कि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं बिल्कुल आखिरी एज तक भी। पहले ज़माने में ख़वातीन अपनी सेहत का ख़याल रखती थी, वो ओल्ड एज तक भी बहुत हेल्दी रहती थी, क्योंकि वो डाइट एक प्रॉपर ले रही होती थी और उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर रखती थी। हैवी काम करती थी पहले की ख़वातीन। आजकल की ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है घर में हैं, इंडोर काम करती हैं, एक तो सन एक्सपोजर भी नहीं है, और फिर वो कोई ना एक्सरसाइज है ना एक्टिविटी
टी पैटर्न ऐसा है कि आप वॉक कर रहे हैं या आप अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिससे हड्डियाँ आपकी मजबूत हों, तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं आपकी हड्डियों को आहिस्ता आहिस्ता वीक कर रहे होते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।